ड्राइवर फटाफट गाड़ी निकालो। अबे मैं कहीं नहीं जा रहा, जिसे जा रहा है खुद जाए। क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि मेरा मन नहीं है जाने का, इसलिए मैं आज कहीं नहीं जा रहा। मन नहीं है? अबे तेरे मन के हिसाब से सैलरी नहीं देता मैं तेरे को। काम करता है उसकी सैलरी देता हूँ। चल गाड़ी खोल जल्दी। सर बता बात क्या है। बात ये है कि ना आज मौसम बहुत अच्छा है। साल 2 साल में ऐसा मौसम आता है और ऐसे मौसम में ना मेरा काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता, इसलिए आप किसी और को बोल दो, मैं नहीं जा रहा। अबे तो एक बात बता मेरे को, जिस काम के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ, सैलरी देता हूँ, अगर वही काम तू मेरे लिए नहीं करेगा तो क्यों दूंगा मैं तेरे को पैसे? क्या फायदा तेरे को रखने का? सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई इंसान काम ना करे ना तो उसे धक्के मार के निकाल देना चाहिए। अगर मैं काम ना करूँ तो मुझे भी धक्के मार के निकाल देना, लेकिन आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। आराम से बैठूंगा कैंटीन में, चाय समोसे के मजे लूंगा। आप पैसे भी दे के आऊंगा, आपके पैसे भी नहीं खाऊंगा। पर आज छुट्टी पे हूँ मैं। अबे ओ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा मेरे पति ने क्या बोला? तेरे मालिक है ना वो, बात सुन उनकी और चुपचाप गाड़ी निकाल। और अगर नहीं निकालेगा ना तो उल्टे हाथ का खिंचा के रखूंगी, सीधा हो जाएगा फिर। ठीक है, चल लूंगा मैं। देखा, ये ना ढीठ लोग हैं, लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं। अभी 2 बात क्या सुनाई, फटाफट काम करने को राजी हो गया। चल अब बहस किए बगैर गाड़ी निकाल ले, लेट हो रहे हैं हम। 2 लाख रुपए लगेंगे लेकिन। 2 लाख? भाई किस बात के 2 लाख रुपए लगेंगे? देखिए सर, वो बात क्या है ना कि आज मेरा काम करने का मन तो है नहीं। अब ऐसे टाइम पे अगर आप मुझे काम करने के लिए बोलोगे तो मेरे शरीर को तो कष्ट होगा ना। बेमन मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा, धूप में जाके खड़ा रहूंगा, तो उसका कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए दोगे तो चाहूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं लेने वाला। अबे तेरे को जब पूरी सैलरी मिलती है हर महीने, तो किस बात के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है हमसे ये? अच्छा सर देखो, बातें घुमा फिरा के नहीं, क्लियर बोलता हूँ। मुझे आज पता है कि पूरे यहाँ पर आसपास कोई बंदा नहीं है, और तो और आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती। अगर आप आज नहीं गए तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरे अलावा आपको वहां तक कोई लेके जा नहीं सकता है, सोचो ना। और अगर आप लेट हुए तो आप अपना नुकसान नहीं चाहोगे। जब आपका मैं करोड़ों का फायदा करवा रहा हूँ तो 2-3 लाख का फायदा अगर मैं अपना कर लूँ तो क्या गलत है उसमें? ऐसा नीच इंसान है तू। तेरे अच्छे बुरे वक्त में हमने तेरा साथ दिया, तेरी हेल्प की, और आज मेरे को जरूरी काम से जाना है, तू फायदा उठा रहा है मेरी मजबूरी का। ठीक है सर, जिंदगी में ना बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है पैसे कमाने का, और जो ऐसा मौका छोड़ दे उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं बहुत दिन से इसी ताक में था कि कब मैं अकेला मिलूं, कोई और आपके आसपास हो ना, और आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो और आप मेरे पैरों पे गिर के मुझे बोलो कि प्लीज मुझे वहां पे ले जाइए। लेकिन तब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे 2-3 लाख रुपए दीजिए। आज के समय में ना हर कोई दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाता है। कभी आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, आज मुझे मौका मिल रहा था, मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। अच्छा फायदा उठाया हमने तेरा? क्या फायदा उठा लिया तेरा? क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? क्या मजबूरी का फायदा उठाया? जब मेरी यहाँ नौकरी लगी थी तो मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये। लोगों की सैलरी बढ़ती है, लेकिन 2 महीने बाद ही आपने मेरी सैलरी 10,000 रुपये कर दी। मैंने घर ले लिया किराए पे, बच्चों का एडमिशन करा दिया। आपको भी पता है कि अगर अब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मजबूरन मुझे यहाँ पे झक मार के काम करना पड़ेगा। आपने मेरी मजबूरी का बहुत गलत फायदा उठाया। 10,000 रुपये भी ठीक था, कभी टाइम पे पैसे नहीं दिया। पूरे घर में सबकी सैलरी मिल जाती है, बस मेरी सैलरी नहीं मिलती। जब आओ हाथ पैर जोड़ के, मैडम जी पैसे दे दीजिए, मेरे को ज़रूरत है। मैडम जी हर बार मना कर दे। मुझे एक बात समझ में नहीं कि मैडम जी मेरे ही पैसे क्यों नहीं देती है। आपके ऑफिस में भी सारे लोगों की सैलरी जाती है, घर में चौकीदार से लेके हर इंसान की सैलरी जाती है, तो मेरी क्यों नहीं? मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया था, तभी मैंने सोचा था कि मैं भी बदला लूँगा। अब मैं आपसे 2 लाख रुपए लूँगा, बदले में अपने बच्चे को कपड़ा भी दिलाऊँगा, अच्छा खाना भी खिलाऊँगा और अपना कोई कारोबार भी जमाऊँगा। फिर मुझे किसी के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पैसा लेके जाऊँगा। तो तू पागल वागल है क्या? तेरी सैलरी कब से 10,000 हो गई? तेरी तो 15,000 रुपये सैलरी है, और हर महीने तेरे अकाउंट में नहीं पहुंचती सैलरी। पहली बात तो ये सर, अगर 1 तारीख को पैसे मिलते हैं तो आज 15 तारीख हो गए, मेरे पास पैसे क्यों नहीं आए? दूसरी बात, मैडम जी मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये देती है, हर महीना 10,000 रुपये दे रही है। 15,000 सैलरी होती तो 15,000 रुपये देती ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों में से मेरे साथ गलत कर कौन रहा है। लेकिन एक बात तो बता दूं, मुझे बहुत तकलीफ में हूँ। अगर आप दोनों ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए तो मैं तो चला चाय से मुझे नुकसान होता हो तो हो।
धर्मेंद्र झूठ बोल रहा है ये। तुम कहाँ इसकी बातों पे विश्वास करते हो? अरे नशेड़ी आदमी है, नशे में पैसे खत्म कर देता होगा और यहाँ पे आके ड्रामे कर रहा है ताकि तुम सैलरी बढ़ा दो इसकी और ये और नशे कर पाए। झूठा। आप झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठे बोल रही हैं। एक बात बताइए, जब सबके पैसे अकाउंट में आते हैं तो फिर मेरे पैसे हाथ में क्यों देती है? अबे ओ ड्राइवर, बहुत बकवास कर लिया और बहुत झूठे आरोप लगा लिए मुझ पर। अब अगर एक शब्द और बोलेगा ना तो थप्पड़ पड़ जाएगा तुझे। बकवास बंद करो हिमांशी अपनी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस ड्राइवर के पैसे खाते हुए? अरे 15,000 रुपये सैलरी है, उसमें से भी अगर तुम 5,000 रुपये हर महीने खाती रहोगी तो बेचारा क्या कमाएगा, क्या खाएगा? फैमिली है इसकी भी, किराए पे रहता है ये। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही थे तो मुझसे मांग लेती आके। वैसे भी तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे देता हूँ ना। धर्मेंद्र, तुम्हें अपनी बीवी की बात पे ज्यादा भरोसा है इस ड्राइवर की? अरे झूठ बोल रहा है, वो फंसा रहा है मुझे। भरोसा है हिमांशी, लेकिन ये सब बात सुन के तुम पे नहीं बल्कि रोशन पर। ये बहुत सालों से मेरे यहाँ पे काम कर रहा है। इससे पहले इसके पापा भी हमारे यहाँ पे काम किया करते थे। हाथ से काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। और जब से मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ना इसको देने के लिए, मुझे लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ शायद तुम गड़बड़ कर रही हो, क्योंकि इसके बोलचाल में, रवैये में बहुत फर्क दिख रहा था मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम सच में 5,000 रुपए के लिए एक ड्राइवर के साथ ही हरकत करोगी। अरे ये बेचारा क्या सोचता होगा? ये तो यही सोचता होगा ना कि मालिक ने ही कम पैसे देने के लिए बोला है मालकिन को, तभी मालकिन कम पैसे दे रही है। ऐसा हिमांशी, अगर अभी की अभी तुमने ये नहीं माना ना कि तुमने इसके साथ गलत किया या फिर कोई प्रूफ नहीं दिखाया मुझे जिससे मुझे पता चले कि तुम सही हो, तो आज के बाद 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ क्यों किया ऐसा? हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने इसके पैसे काटे हैं, काटती आ रही हूँ पिछले कई महीनों से 5,000 रुपए इसकी सैलरी में से। मुझे किटी पार्टी के लिए पैसे चाहिए होते थे और तुम देने से मना कर देते थे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। बाकी मैं दे दूंगी इनके पैसे। मैंने आपके 8 महीने के पैसे काटे हैं, मैं 5,000 के हिसाब से सारे पैसे दे दूंगी। पैसे तो इसको मैं लौटाऊंगा हिमांशी, तुम नहीं। और उन पैसों में से लौटाऊंगा जो हर महीने मैं तुम्हारे खर्चे के लिए देता हूँ। समझ में आया? कितने महीने से तुम इसके साथ गलत कर रही हो? हैं? शर्म तो आई नहीं होगी हरकत करते हुए? मुझसे भी पैसे ले लेते हो, उसके बावजूद भी इस बेचारे की जेब में से पैसे मार रही हो। एक बार भरोसा टूट जाए ना हिमांशी, तो दोबारा भरोसा जल्दी नहीं बनता। आज के बाद इन सबकी सैलरी मैं दूंगा। पैसों का हिसाब अब तुम नहीं रखोगी, पैसों का हिसाब रखूंगा मैं। समझ में आया? और रोशन देख भाई, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है और इतने टाइम से हो रहा है तेरे साथ। अगर तू मुझे बता देता ना तो ये चीज मैं होने ही नहीं देता। खैर, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं तेरी मेहनत का पैसा ऐसे मारूंगा नहीं। तो मुझे बता दियो तेरे को कब से कम पैसे मिल रहे हैं, मैं तेरा पूरा हिसाब करके तेरे को दे दूंगा, ठीक है? पर फिलहाल तू अभी मेरे को ले चल, मेरे को बहुत जरूरी काम से जाना है यार। ये बात इसकी गलती की तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, पर ऐसे दिल में मत रखिए बातें। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर हो गया था। ताने सुन के मेरा दिमाग फट रहा था, तभी मैंने ये सब किया। साहब, मैं नुकसान नहीं चाहता हूँ, बस ये चाहता था कि सच सामने आ जाए ताकि आपको पता चल सके कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। अब आप मेरे पैसे दे दोगे मेरे लिए बहुत है। आप आइए ना सर, लेट हो रहे हैं, आइए। चलो